भारत आजादी के बाद से अब तक 4 से ज्यादा युद्ध लड़ चुका है और जब भी भारत का किसी देश से युद्ध होता था उसके बाद भारत की सरकार को याद आता था कि भारत को अपने स्वदेशी हथियार चाहिए, लेकिन कोई भी भारतीय सरकार अब भारत में हथियार नहीं बना पा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पैसा। भारत के पास पैसों की कमी थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अमेरिका और रशिया जैसे देशों ने अपने हथियार कैसे बनाए, इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। हमें लगता है कि अमेरिका और रशिया अमीर देश है तो ये देश अपने स्वदेशी हथियार बना पाते हैं। ये बात किसी हद तक सच भी है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इन देशों ने अपनी हथियार मार्केट को बड़ा करने के लिए हथियारों से पैसे कमाए हैं। जैसे कि उदाहरण लिया जा सकता है अमेरिका का। अमेरिका ने अपनी आर्मी के लिए F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान बनाया, जो कि आज तक का दुनिया का सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान माना जाता है और इसे अमेरिका ने खासकर अपनी आर्मी के लिए रखा है। और अमेरिका ने F-22 रैप्टर को तो अपने पास रख लिया और दूसरे देशों को बेचने के लिए F-35 लड़ाकू विमान बनाया, जो कि F-22 रैप्टर से कम कैपेबल था। तो अमेरिका ने F-35 लड़ाकू विमान को बेचकर जो पैसा कमाया, उस पैसे से अब अमेरिका एक और एडवांस हथियार पर काम कर रहा है। उस पैसे से अब अमेरिका F-22 रैप्टर से भी खतरनाक लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है। मतलब अमेरिका ने हथियार बनाने के लिए दूसरे देशों से पैसा लिया और उस पैसे से अब हथियार बना रहा है। मतलब अमेरिका एडवांस लड़ाकू विमान बनाने के लिए अब पैसा F-35 को बेचकर कमाएगा। और उसे खरीदेंगे कौन से देश? जिनके पास खुद के हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि भारत जैसे देश। और यही सेम काम रशिया करता है। रशिया ने अपना S-400 डिफेंस एयर सिस्टम बनाया है और उसे भारत जैसे देशों को बेचा है। और जब भारत ने इसे खरीदने से मना किया तो रशिया ने भारत को धमकी दी कि अगर आपने S-400 सिस्टम नहीं खरीदा तो हम इसे पाकिस्तान को दे देंगे, जिसके बाद भारत को S-400 मजबूरी में खरीदना पड़ा। और अब रशिया S-400 से मिले पैसों से S-500 पर काम कर रहा है। तो हथियार मार्केट में ऐसा ही होता है। अगर आपको आधुनिक हथियार बनाने हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचने होंगे और फिर उस टेक्नोलॉजी को एडवांस करके अपने खुद के हथियार बनाने होते हैं। और अब लगता है भारत को भी ये बात धीरे धीरे समझ आ रही है, इसलिए भारत भी अब अपना पूरा फोकस हथियार बेचने पर कर रहा है। हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान आया है कि भारत ने 2023-24 में 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो भारत का आज तक का अपना ऑल टाइम हाई है। और अगर इसको 10 साल पहले से कंपेयर किया जाए तो भारत ने इसमें 31 टाइम की ग्रोथ दिखाई है। और भारत इन एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहता है, जिसमें भारत के एफर्ट दिखाई भी देते हैं। भारत दुनिया के 16 अलग अलग देशों में अपने डिफेंस अटैचे भेजेगा। वैसे तो इन डिफेंस अटैचे के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस होगा कि भारत का अन्य देशों के साथ हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। इन डिफेंस अटैचे की मदद से भारत को एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। अपनी स्क्रीन पे आप भारत का पिछले 10 सालों का डिफेंस एक्सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि पिछले 10 सालों में लगभग हर साल बढ़ा है। और 2024-25 के लिए भारत का टारगेट है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। और इसको पाने के लिए भारत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो कि दिख भी रही है। बाकी तो आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो समय बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।